बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट सिंपल टेंस है। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस मुकम्मल करवा लिया था आपको। आई होप आपको जो है ना सेंटेंस बनाने आ गए होंगे कि प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही पास्ट सिंपल टेंस है हमारा, जो कि पास्ट टेंस हमने स्टार्ट कर लिया है आज से, और उसका पहला वीडियो है पास्ट टेंस का। पहला टाइप है पास्ट सिंपल टेंस, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था। तो शुरू करते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच वॉज कम्प्लीटेड इन द पास्ट, यानी ये इस्तेमाल किया जाता है एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो पास्ट में मुकम्मल हो गया हो कोई काम, यानी कोई भी एक्शन हमने पास्ट में मुकम्मल कर लिया हो, यानी हो गया हो हमसे, यानी हमने किया हो उस एक्शन को, उसे हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। बहुत से शागिर्द जो ऐसे होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में उनको थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें फ़र्स्ट फॉर्म कैसे लगती है, सेकंड लगती है या थर्ड लगती है, उनको यही नहीं पता होता। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना ये गलती करते हैं, सेकंड फॉर्म के बजाय वो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, कभी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, यानी दे हैव नो आइडिया टू विच फॉर्म वी पुट इन द सेंटेंस। यानी मोस्टली जो है स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, बाद में हम उसकी जो है ना एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। तो स्ट्रक्चर सिंपली यही है जो एज़ यूजुअल सबका होता है। पहले आपने करना है क्या, आपने सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको कोई भी वर्ब की फॉर्म हो उसके साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे गो हो गया, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गोन। सबसे पहले आपको फॉर्म से याद करनी है कि किस वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म है, कौन सी थर्ड फॉर्म है। इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा जो मतलब डिफ़िकल्ट फॉर्म्स हैं वो मैं आपको याद करवाऊंगा कि बिकॉज जो है ना डिफ़िकल्ट फॉर्म्स में ही अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स फंसते हैं। अब करना क्या है, सेकंड फॉर्म आ गया वर्ब का, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, यानी ये आपका सिंपल जो है ना स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल टेंस का। अगर आप इसके तहत जुमले बनाएंगे तो कभी भी आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होगी। अब क्या करना है, अब जैसे हमने कहा था कि एक्शन जो हमने पास्ट में किया हो, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। ठीक, आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो, मैंने एक हफ्ता पहले उसका लेटर हासिल किया था या लिया था। ये अब क्या है, ये पास्ट में कोई एक्शन है जो हमने मुकम्मल कर लिया। माजी में जो हमने कहते हैं कि माजी में हमने कोई काम किया हो, जैसे स्कूल वो गया था, ये अब माजी में, अब प्रेजेंट में नहीं है, वो गया। अब इसने जो लेटर हासिल किया वो माजी में हासिल किया, अब नहीं, यानी एक हफ्ते पहले उसने लेटर हासिल किया। तो इसका अदर यूजेज ये है, इट इज़ यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम उसे तब यूज़ करते जब हमें कोई आदत हो किसी चीज़ की, या किसी खेलने की आदत हो, या किसी चीज़ पढ़ने की आदत हो, तो हम वहाँ हैबिट्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। तो वैसे ही अगर आपकी कोई पास्ट में कोई आदत थी, कोई हैबिट थी, तो उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए, उसको लिखने के लिए आप पास्ट सिंपल टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, यानी वो हर दिन कई घंटे पढ़ता था। यानी इंसान जो है वक्तन व वक्तन उसकी आदतें चेंज होती रहती हैं। अब इस ये क्या है, वो कई घंटे हर रोज़ पढ़ता था। अब ये क्या, उसकी पास्ट में कोई आदत थी, अब जैसे वो वक्तन वक्तन बड़ा हो गया तो उसकी आदत चेंज हो गई, यानी ये जो आदत थी ये इसकी पास्ट में थी, अब प्रेजेंट में इसकी कोई ये आदत नहीं है। दे ऑलवेज वॉच द कार्टून्स, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारी आदत होती है कि सुबह सवेरे उठ के या रात को या दोपहर को हम कार्टून्स देखते हैं। ये हमारी क्या थी, हैबिचुअल थी। हम हैबिट, ये हमारी हैबिट बन चुकी थी कि हमें कार्टून लाजमी देखने हैं। तो ये हमारी बचपन में आदत थी। अब बचपन क्या हो गया, हमारा माजी हो गया। अब बचपन वापस तो नहीं आ सकता ना, ये हमारी माजी में काउंट होता है। तो हमारी माजी में ये आदत थी। यानी आप अगर कोई भी आपकी आदत माजी में हो, पास्ट में हो, तो आप वहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ कर सकते, पास्ट या परफेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते, पास्ट कंटिन्यूस का भी यूज़ नहीं कर सकते। मोस्टली जो स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो कभी कभार पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर देते हैं, कभी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। ये टोटली रॉन्ग है। अगर कोई आपकी आदत है
वो आप पास्ट सिंपल में लिख सकते हैं। विदाउट मीन्स पास्ट सिंपल आप कोई भी सेंटेंस में, कोई भी टेंस में आप ये नहीं लिख सकते। तो नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एज यू नो नाकारी से जुमले कहते हैं हम इसको उर्दू में। अब यहाँ पे मोस्टली जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो करते हैं स्ट्रक्चर में। अब मैंने स्ट्रक्चर इसीलिए लिखा है कि आपको जहन नशीन हो कि नेगेटिव सेंटेंस पास्ट में कैसे बनाते हैं। अब पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड नॉट, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले क्या पास्ट में सेकंड फॉर्म आनी है, वो आनी है तब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट शो करते हैं, वहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म लगानी होती है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जब डिड नॉट आ गया तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना कि सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे भी शायद यही गलती करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में उन्होंने पढ़ा होता है कि भाई पास्ट में जो है सेकंड फॉर्म लगती है तो वो नेगेटिव में भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, डिड नॉट लगा देते हैं, फिर उसी के साथ सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, फिर वो सारा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। चाहे आपके थॉट्स उस सेंटेंस में अच्छे हो पर ग्रामेटिकली वहाँ पे आपकी मिस्टेक होती है, तो एक मिस्टेक की वजह से आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो जब आप देखें जैसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में सिंपल में डज आता है या डू आता है, तो वैसे ही पास्ट सिंपल में डिड नॉट आता है। बस ये आप ज़हन नशीन कर लें। डिड नॉट आ गया तो आपकी जो फॉर्म होगी वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ना कि सेकंड फॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मिसाल से समझते हैं, आई डिड नॉट टेक अ टी, मैंने चाय नहीं पी थी या पी। ये अब मैंने चाय नहीं पी, अब यहाँ पे थी लगाएं या ना लगाएं, यहाँ पे सेंस दे रहा है पास्ट का। अगर थी लगाएं तो वेल एंड गुड है। जैसे कोई कोई कहता है ना कि मैंने चाय पी, अब ये क्या हो गया, अब ये पास्ट में सारा सेंस दे रहा है। मैंने चाय पी थी या नहीं पी थी, ये एक थी था थे आ जाए तो ये यानी सिंपल आपको जो है ना एक ट्रिक बता रहा हूँ कि था थी आ जाए तो समझ जाएं कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। शी डिड नॉट सा हिम, उसने उसे नहीं देखा था। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम उर्दू में सवालिया जुमले भी कहते हैं। अब यहाँ पे आ गया, पहले आ गया डिड आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस में बताया था, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मोस्टली शागिर्द क्या गलती करते हैं, अब नेगेटिव में क्या गलती कर रहे थे, वहाँ फर्स्ट फॉर्म के बजाय सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। अब इंट्रोगेटिव में स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सारा जुमला सही लिखते हैं एज इट इज़ जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, लेकिन वो ये मिस कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। वो कहते हैं यार नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने लिख लिया बस, तो क्वेश्चन मार्क दें या ना दें इससे तो कोई बड़ा इशू बनता नहीं है। जी हाँ, बड़ा इशू बनता है। अगर आप पूरा सेंटेंस सही लिखते हैं और आप मिस कर देते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना, तो आपका ग्रामेटिकली जो है सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। क्योंकि वाहिद ये चीज़ होती है जो आपको आपके सेंटेंस को शो करती है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड भी शो करता है, लेकिन मोस्ट जो काम करने वाला होता है, जो है इम्प्रेशन जो है दूसरे पे पुट करता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, किसी भी बड़े से बड़े टीचर के पास लेके जाएं आप ये जुमला, कोई भी अपनी तरह से कोई जुमला बना दे, वो कहेगा कि ये गलत है। आप उससे रीज़न पूछेंगे कि वो यही बताएगा कि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो मस्ट जो है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड यू ब्रिंग इन अम्ब्रेला, क्या आप अम्ब्रेला लेके आए थे। डिड अली प्ले चेस विथ यू, क्या अली ने आपके साथ चेस खेला। चेस वो होता है जो खेलते हैं ना, वो घोड़ा आगे गया, ये हो गया, ये इसमें जो बेहतरीन गेम होता है। आई सजेस्ट यू दैट आप ये गेम खेलें। इसमें आपका जो है ना ब्रेन जो है ना तेज़ वर्क करता है और आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती रहती है। बनस्बत आप पबजी गेम्स खेल लें, वो आप एक वो भी है ब्रेन तेज़ खेलने में, बट आप ये चीज़ जो आप यानी ज़रूरत से ज़्यादा खेलेंगे, लिमिट से ज़्यादा खेलेंगे, वो आपको हार्मफुल होती है आपके लिए। तो डिड यू ब्रिंग इन अम्ब्रेला, क्या आप अम्ब्रेला लेके आए थे। ये क्या अली ने आपके साथ चेस खेला था। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताई थी जो मोस्टली स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, आई होप आप वो अब रिपीट नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट फॉर्म किधर लगानी है पास्ट के कौन से मतलब सेंटेंस में, और सेकंड फॉर्म कौन से में लगानी है।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।